हेलो फ्रेंड्स। कल मेरा नैनीताल बैंक क्लर्क का इंटरव्यू था 17 मार्च 2026 को। तो इंटरव्यू के अंदर मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और जो बाकी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे उनसे इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। तो मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 12 बजे। तो हम टाइम से पहुँच गए थे वहाँ पे। तो जैसे अपन 12 बजे एंट्री करते हैं तो गेट पे आपसे साइन करवा लिए जाते हैं। एक शीट होती है उनके पास जिस जिस कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग वहाँ पे आपसे साइन करवा लिए जाते हैं और फिर आपको बोला जाता है कि आप जाके अंदर चेयर लगी हुई है वहाँ पे बैठ जाइए। बैठने के बाद में लगभग 12:30 बजे हमारा डीवी स्टार्ट हुआ। तो डीवी के लिए वो 4-5 कैंडिडेट्स को एक साथ ऊपर भेज रहे हैं जो लगभग शायद 4th फ्लोर के ऊपर डीवी और इंटरव्यू हो रहा था। तो 4th फ्लोर पे हम गए, फिर वहाँ पे हमारा डीवी हुआ। डीवी के लिए जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स थे उनसे मैंने बात की कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में। तो उनमें से जो एक कैंडिडेट्स थे उन्होंने बताया कि उनका जो बैकग्राउंड था वो था सिविल इंजीनियरिंग। तो उनसे सिविल यानी कि टेक्निकल जो अपने सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो बाकी नॉर्मल जो बैंकिंग टर्म्स होती है जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आते हैं कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ है उसके अंदर उन्होंने क्या क्या पूछा है। तो मेरा जो इंटरव्यू है वो लंच के बाद में स्टार्ट हुआ था। और जैसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मैं अंदर गया, सबसे पहले सभी को विश किया। विश करने के बाद में उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए, फिर मैं बैठ गया। फिर उन्होंने जैसे कि मेरा नाम धर्मेंद्र है तो जो सर थे तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र आप तो ही मैन हो। मैं बोला सर वैसे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, मैं थोड़ा वैसे शरीर में वीक हूँ तो वगैरह ऐसे थोड़ी बहुत हंसी मजाक वगैरह होने लगी। फिर सर ने कहा कि चलो आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, आप अभी क्या करते हो और आपने कहाँ के रहने वाले हो वगैरह उससे रिलेटेड। तो मैंने वो सारी चीज़ें उन्हें बताई। उसके बाद में सर ने कहा कि आप खेती की, तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सर मैं लास्ट 2 सालों से प्रिपरेशन के साथ साथ फार्मिंग भी करता हूँ। तो सर ने पूछा कि आप किसान हो, तो मैं बोला हाँ सर। तो उन्होंने बोला कि आप जो खेती करते हो तो उसमें हल चलाते हो या कैसे क्या करते हो। तो मैंने बोला कि सर हमारा ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से खेती करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर आप खुद चलाते हो। तो मैंने बोला कि हाँ सर मैं चलाता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है और वो कितने हॉर्स पावर का है और उसके अंदर जो अपन कूलेंट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल वाटर करते हैं या फिर कोई अलग से वाटर आता है वो वगैरह, ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि आपके पास कितनी ज़मीन है और यानी कि आप कौन कौन सी फसल वगैरह करते हो, अभी इस करंट टाइम पे आपने कौन सी फसल कर रखी है, उन सभी चीज़ों के बारे में सर ने मेरे से पूछा। ये सारी चीज़ें स्टार्ट ये सारी चीज़ें पूछने के बाद में सर ने कहा कि मान लो अगर आप बैंक में जाते हो और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो मेन काम वो सेल्स का है, तो कोई कस्टमर आएगा उसको आप सेल कैसे करोगे नया प्रोडक्ट। तो फिर उन्होंने बताया कि सर जैसे बैंक में कोई कस्टमर विजिट करता है तो सर हम उन्हें बताएंगे कि हमारा जो नया प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में, उसके बेनिफिट, उसके जो एडवांटेज हैं उनके बारे में उन्हें बताएंगे कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा और ये इसके अंदर ये सारी जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में उनको बताएंगे। और सर जिस जगह पर हमारी पोस्टिंग होगी तो हम जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास में भी सर हम हमारे से काफ़ी लोग जो फेमिलियर हो जाते हैं उन्हें भी हम उस स्कीम और प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से हम बैंक में सर सेल को प्रमोट करेंगे। बोला कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि ये जो हमारा बैंक है वो तो प्राइवेट बैंक है तो आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हो। तो फिर मैंने उसका आंसर दे दिया कि सर वैसे बैंक तो प्राइवेट है लेकिन सर इसके अंदर जो मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। अराउंड 98% बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर होल्ड करता है इसके अंदर। तो सर इसको हम यानी कि सेमी गवर्नमेंट बैंक की तरह देख सकते हैं। और इसके अंदर सर सैलरी वगैरह वो भी काफ़ी चीज़ें जो अदर बैंक से IBPS जो कंडक्ट जो IBA के अंदर आते हैं उन्हीं के जैसे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि चलो ठीक है। फिर पास में मैडम थी तो फिर सर ने बोला कि अब मैडम से क्या आप पूछूं। तो फिर मैम ने मेरे से पूछे कि चलो आप ये बताओ कि जो फार्मर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज।
उनको बता दिया। फिर मैम ने पूछा कि चलो आप केसीसी के बारे में बताओ। तो केसीसी के बारे में मैंने बता दिया कि ये फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं इससे, और लोन अमाउंट वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बता दी। फिर ठीक है, फिर मैम ने कहा कि आपका जो आपके गांव में बैंक है? मैंने बोला हाँ मैम बैंक है। तो उन्होंने बोला कौन सा बैंक है? तो फिर मैंने बताया कि मैम राजस्थान ग्रामीण बैंक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने उस बैंक में ट्राई क्यों नहीं किया, उसको क्यों ज्वाइन नहीं किया? तो फिर मैंने बताया कि मैंने एग्ज़ाम दी थी लेकिन मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, और इस साल मेरा यही है एग्ज़ाम है जिसके अंदर मैंने क्वालिफाई किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर 2-4 चीज़ें और उन्होंने पूछी, वो भी नॉर्मली। और फिर एक सर और थे, फिर उन्होंने उनसे कहा कि सर आप पूछिए। तो उन सर ने मेरे से पूछा कि आप चलो ये बताइए म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए। तो फिर मैंने वो बताया। फिर उसके बाद सर ने बोला कि आप डीमैट अकाउंट के बारे में वगैरह बताइए। तो फिर मैंने वो बताया। फिर सर बोले कि चलो आपके पास आप ट्रैक्टर चलाते हो, कौन सा ट्रैक्टर है, और अलग अलग ट्रैक्टर की कंपनियों के नाम बताए। तो फिर मैंने उन्हें 4-5 कंपनियों के नाम बताए। फिर 2-4 कंपनियों के नाम सर ने भी बताया कि ये भी है। तो मैंने बोला कि हाँ सर ये सारी भी चीज़ें हैं। तो फिर सर ने कहा कि चलो यानी कि आपकी फैमिली में 2 हो, आप और आपकी मदर। तो फिर आप यानी कि मान लो पहाड़ी रीजन या वगैरह उस जगह हम आपकी पोस्टिंग कर देंगे। तो फिर आप तो यानी कि अकेले हो, तो आप माता जी घर पे रहेंगी, आप कैसे मतलब कि मैनेज कर पाओगी चीज़ों को? तो फिर तो फिर मैंने सर को जवाब दिया कि सर जो मैं है अपनी माता जी को अपने साथ ही रखूँगा, और खेती में सर वैसे भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, तो उसकी बजाय सर खेत को हम किसी को वैसे ईयरली बेसिस पे बता के आ जाएंगे, और जो है मैं अपनी माता जी को अपने साथ रख के और बैंक में जॉब करूँगा। बोला कि चलो ठीक है। यानी कि जो स्टाफ है, जो इंटरव्यू जो पैनल है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, बीच में हंसी मजाक भी करते हैं सर। यानी मेरे से तो उन्होंने यानी कि नॉर्मल जो अपन बेसिक बात करें तो जो मेरा जो फील्ड यानी कि जो मैंने बताया कि मैं सर एग्रीकल्चर भी करता हूँ, तो उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे। और जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मैंने बात करी, तो जो मेन जो पॉइंट्स है इंटरव्यू के वो ऐसे हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट उनको मेंशन करते हो कि मैं इस फील्ड से हूँ, ये हूँ, तो वो क्या ज़्यादातर क्वेश्चन उसी चीज़ से आपसे पूछते हैं, उसी चीज़ के रिलेटेड आपको आसपास घुमाएंगे कि आप सच में उस फील्ड से रिलेटेड हो या आप जानते हो नहीं हो। जैसे मैंने बताया कि मैं खेती करता हूँ, तो उन्होंने फिर केसीसी के बारे में पूछा, इसकी लिमिट क्या होती है, कौन कौन ले सकता है, कब रीपे करना होता है वगैरह। तो यानी कि जो चीज़ आप उन्हें बताओगे वो उसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आप पहले किसी जॉब में हो तो उस जॉब से रिलेटेड आपसे थोड़े डीप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक कैंडिडेट्स थे, वो पहले से किसी बैंक में काम कर रहे थे, तो उनसे फिर उसी रिलेटेड सेल्स और लोन रिलेटेड चीज़ें काफ़ी डीप में पूछी थी। तो जो ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मेरा तो काफ़ी अच्छा रहा। मेरा इंटरव्यू लगभग 10 मिनट के अराउंड चला, और इंटरव्यू वैसे ईजी है, नॉर्मल है, मतलब कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बस आप जो जेन्युइन हो आपको बस वही वहाँ पे दिखाना है, क्योंकि आप कुछ भी सुपरफिशियल या फिर ऐसे फाल्स रूप में उनको बताना चाहोगे तो वो आइडेंटिफाई कर जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो हो जैसे हो उसी हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, और जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप स्ट्रॉन्ग हो, आप जो बताने जा रहे हो उनको कि मैं इस फील्ड से हूँ या ये करता हूँ, अगर उसके बारे में अच्छी तरह से आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, और उनका अच्छी तरह से आंसर दीजिए। बाकी स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था और सभी चीज़ें अच्छी तरह से हो गई। ठीक है, थैंक यू।